जंगल महल के मुद्दे क्या क्या हैं? तो जंगल महल के मुद्दे हैं बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विकास और स्वास्थ्य। ये चार मुद्दे जो जंगल महल की इर्द गिर्द लगातार घूमते रहे हैं और जाहिर तौर पर इन मुद्दों को इस बार के चुनाव में जोर शोर से उठाया जाएगा। ममता बनर्जी से पूछा जाएगा उन्होंने क्या किया इन मुद्दों पर, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपना विजन भी बताएगी। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी लगातार बने हुए। अरुण, आपके पास आते हुए, क्योंकि बांकुड़ा, झारग्राम, बीरभूम, पश्चिमी मेदिनीपुर ये वो इलाके हैं जिनको जंगल महल कहा जाता है और मुद्दे भी हम देख रहे थे। ममता बनर्जी ने भी पुरुलिया में कल 2 रैलियां की थी। अब सवाल यह है कि जंगल महल के इर्द गिर्द घूमते तमाम मुद्दों पर ममता बनर्जी से पूछा जाएगा कि 10 सालों में इन मुद्दों पर क्या किया, तो वही बीजेपी अपना विजन भी बताएगी इस पर। देखिए, बीजेपी ने अपना विजन जारी करने का पूरा मन बना लिया और वो इस इलाके के केंद्रित होगा। कल अमित शाह ने जब फोन के जरिए एक रैली जो है झारग्राम में संबोधित की थी, तो उन्होंने इस इलाके के लिए कई योजनाओं की बात कही कि वो घोषणा पत्र में उनके शामिल होंगी। जहां तक इस पूरे इलाके की बात है, एक ही चीज़ ममता बनर्जी के पक्ष में जाती है, वो ये कि इस इलाके में जो नक्सल प्रभावित इलाका था, नक्सल खत्म करने में कुछ हद तक भूमिका उनकी रही है और इस वजह से इस क्षेत्र में उनको इतनी बढ़िया सीटें 2016 में मिली थी, जहां 40 विधानसभा सीटों में से 31 उनको मिल गई थी। लेकिन तब शुभेंदु अधिकारी उनके साथ थे, अब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी ये कह रही है कि 10 साल हो गए, इतना ही काफी नहीं है, इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। आदिवासियों के लिए जो योजना होनी चाहिए, जंगल पर जो उनका हक होना चाहिए, जंगली संपत्तियों पर जो उनका हक होना चाहिए, वो उनके पास नहीं है। लौटेंगे और उसी को लेकर बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। तो ये दोनों ही गढ़ ममता बनर्जी के, और इस सब के बीच बीजेपी इन गढ़ में पहुंचकर, जेपी नड्डा तो वहीं योगी आदित्यनाथ इन गढ़ में पहुंचकर ममता बनर्जी को ललकारेंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बांकुड़ा में 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगी। यहां भी वो व्हील चेयर पर पहुंचेंगी। इससे पहले ममता बनर्जी रविवार को कोलकाता में थी। सोमवार को भी उन्होंने जंगल महल में आने वाले पुरुलिया में व्हील चेयर पर 2 रैली की। इस रोड शो में लोगों को इमोशनली कनेक्ट करते हुए उन्होंने कहा कि भले ही वो दर्द में है, लेकिन लोगों के सामने उनका दर्द कुछ नहीं। आज ममता बांकुड़ा में हैं और वो जानते हैं कि जंगल महल इलाका कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए वो जोर शोर से चुनाव प्रचार करने पहुंची हैं। 17 मार्च को झारग्राम में भी वो रैली करेंगी। नंदीग्राम में ममता को चोट लगने के बाद टीएमसी की कोशिश पूरे चुनाव को ममता बनर्जी पर केंद्रित करने की है। तो आपको कोलकाता की तस्वीर भी दिखा रहे हैं 14 मार्च की, जब व्हील चेयर पर ममता बनर्जी ने चोट लगने की घटना के बाद अपने चुनाव प्रचार की फिर से शुरुआत की थी। तो वहीं 15 तारीख को पुरुलिया में, यानी कल 2 रैलियों को ममता बनर्जी ने संबोधित किया था। पुरुलिया जो कि जंगल महल का इलाका कहलाया जाता है, तो वहीं बांकुड़ा में आज ममता बनर्जी की रैलियां हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज बांकुड़ा में है ममता बनर्जी और कल उन्होंने पुरुलिया में रैली को संबोधित किया था। लेकिन लगातार वो ये कह रही हैं, लगातार वो इमोशनल कार्ड खेल रही है। जिस तरीके का आरोप बीजेपी की तरफ से लग रहा है कि इमोशनल कार्ड खेलकर ममता बनर्जी दरअसल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती हैं। पुरुलिया में जब ममता बनर्जी ने 2 रैलियों को संबोधित किया, तब भी उनकी तरफ से कहा गया कि मेरा दर्द बंगाल की जनता के दर्द से ज्यादा नहीं है। तो लगातार कोशिश यही कि कैसे इस पूरी घटना पर चुनाव को केंद्रित किया जाए। पुरुलिया में होने वाली योगी आदित्यनाथ की रैली से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। योगी आदित्यनाथ के पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ता भी बड़े उत्साह में नजर आए। पुरुलिया में बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए इलाके की सभी 9 विधानसभा सीटें जीतने का दावा किया। ज्योतिर्मय सिंह महतो इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि इलाके के सांसद हैं। सर, पुरुलिया से आप सांसद हैं। जब आपने चुनाव जीता था तो पुरुलिया की जो 9 विधानसभा सीटें हैं उसमें से 8 पर बीजेपी ने लीड दिया था। क्या यही परफॉर्मेंस होने वाला है इस बार भी? देखिए, पिछले लोकसभा का जो चुनाव थी वो तो ट्रेलर था, सेमीफाइनल था, अब फाइनल होने जा रहा है। उस टाइम हमारा पूरे जिले में जो 9 विधानसभा में 8 में हम लोग लीड लिए थे। इस बार हम लोग 9 में 9 ही करेंगे, क्योंकि जनता हमारे साथ है और माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में बंगाल में सरकार बनने जा रही है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं। 2 दिन बाद प्रधानमंत्री भी पुरुलिया पहुँचने वाले हैं। आज योगी आदित्यनाथ की रैली को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। देखिए, माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी एक देश का लोकप्रिय मुख्यमंत्री से एक है, और मेरा हिसाब से नहीं, आप ही लोग के हिसाब से वो मुख्यमंत्रियों के जो लिस्ट है उनमें से 1 नंबर आते हैं। तो ऐसे बहुत बड़े लोकप्रिय और प्रसिद्ध नेता जब पुरुलिया के धरती में आते हैं, तो स्वाभाविक रूप से इसका तो जंगल महल और इस विधानसभा, इस जिले में प्रभाव पड़ेगा।
तो ममता के द्वार बीजेपी की ललकार, वो तमाम गढ़ जहां ममता बनर्जी की टीएमसी ने, सत्तारूढ़ पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया था, जो गढ़ रहा है जहां से ज्यादातर सीटें टीएमसी के खाते में गई थी पिछले विधानसभा चुनाव में, उन सभी गढ़ों में बीजेपी के आज बड़े नेता, और इससे पहले भी लगातार बीजेपी के सभी बड़े नेता उनमें रैली कर चुके हैं, चाहे बात प्रधानमंत्री मोदी की हो या फिर अमित शाह की हो जो कि गृह मंत्री हैं, जेपी नड्डा की, और आज भी बांकुड़ा में जहां जेपी नड्डा ललकारेंगे सत्तारूढ़ पार्टी को, तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ पुरुलिया में रैली को संबोधित करेंगे। न्यूज 18 और बायजूस की पहल यंग जीनियस एक ऐसा मंच है जो भविष्य के हुनरमंदों को अपना हुनर दिखाने का मौका देता है। बायजूस यंग जीनियस के 9वें एपिसोड में हमने 14 साल के तबला वादक तृप्तराज पंड्या और 12 साल के स्केटिंग चैंपियन तिलक केसाम का जलवा देखा। देखते हैं उस एपिसोड की एक झलक। मैं हूं आनंद नरसिम्हन, इस रोमांचक सफर में आपका होस्ट, दोस्त और सूत्रधार, और आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक ऐसे ही यंग जीनियस से जिसे देखते ही आप कहेंगे, वाह छोटे उस्ताद वाह। आप कितने साल से तबला बजा रहे हैं? कितना साल हो गया? अब तक मुझे तबला सीख के 10 साल हो गया। जब मैं 3 साल का था तभी मैंने मेरे गुरु से तालीम ली थी। जब आप अपनी जिंदगी में इतनी जल्दी, इतने डिसिप्लिन के साथ चलते हैं, और इस एज में जब हमें पता ही नहीं था कि लाइफ में करना क्या है, और ये इतनी चीज़ें हासिल कर चुके हैं, तो हमें लगता है कि वापस शायद उस बचपन के दिनों में जाना चाहिए। इनके पास लिम्बो स्केटिंग का रिकॉर्ड है, जहां इन्होंने कितना 145 मीटर्स 145 मीटर्स तक स्प्लिट करके इन्होंने फ्लैट लेट के स्केटिंग किया। कितने साल की उम्र में? 7 years। पर आई थिंक किसी ने आपका रिकॉर्ड तोड़ दिया ना? Yes sir, I beated my own record। वाह। कोई भी चीज अगर मेहनत करते हैं तो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि जो यंग जीनियस है, कम उम्र में उसका हुनर को पहचान करके उसको आगे ले जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है।